Hello students, as we will discuss about in previous lecture, what is an atom? An atom is a smallest particle of an element which cannot further divide. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जैसे हम बात करें कि एक बिल्डिंग के बारे में बात करें कि बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ रूम्स एंड रूम्स मेड अप ऑफ walls and walls made up of bricks. A small bricks is an atom for the building. Same for an element. Atom is the building block of a matter. ओके, तो अब इसमें आ गया कि हाउ बिग एन आर एटम, कि एटम का साइज कितना है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एटम्स आर इनविजिबल सब्सटेंस विच कैन नॉट सी विद द आइज एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड। ठीक है, जैसे भी इसमें दिया गया है कि एटम का साइज़ कितना हो सकता है, रेडियाई में 1 नैनोमीटर है, या जैसे 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 10⁻⁻9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का साइज़ है, 10⁻8 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन साइज़ है, फिर ग्रेन ऑफ सैंड है, एंट है, एप्पल है। ठीक है, ये अलग अलग साइज़ हैं। और इसके बेस पे क्या है कि जैसे हम बात करें तो इतना इनसिग्निफिकेंट होने के बाद भी, बहुत छोटा होने के बाद भी, फिर भी हम इसके बारे में इतना क्यों देख रहे हैं, कि क्या ज़रूरत है इसको देखने के लिए। हाँ, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि साइज ऑफ एटम क्या है, क्योंकि इसी के बेस पे सब कुछ बना हुआ है। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम। लेकिन आजकल कुछ टेक्निक आ गई हैं जिससे कि हम इसका साइज भी देख लग सकते हैं। थ्रू द मॉडर्न टेक्निक वी कैन प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस एन एलिमेंट शोविंग एटम। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो एटम्स हैं उनको कुछ सिंबल भी दिए गए हैं, कि इनको सिंबल कैसे दिए गए हैं, कि किसी को एच दे दिया, आपको पता है एच दे दिया, ऑक्सीजन को ओ दे दिया, कार्बन को सी दे दिया। ये अलग अलग डिपेंड करता है कि कैसे है। सबसे पहले क्या हुआ कि डाल्टन ने, सबसे पहले साइंटिस्ट था, उन्होंने इन एलिमेंट को सिंबल देने की कोशिश की। ठीक है, तो उसमें एटम के अलग अलग डिफरेंट सिंबल दिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए डॉट दे दिया, कार्बन के लिए ये बना दिया सर्कल, और ऑक्सीजन के लिए बना दिया, फॉस्फेट के लिए क्रॉस करके उसमें कर दिया, सल्फ़र के लिए प्लस का निशान बना दिया सर्कल के बाद, आयरन के लिए आई बना दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ब्रेजिलियस साइंटिस्ट था, उसने सुजेस्ट किया कि मेड अप ऑफ 1 और 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट, कि कुछ एलिमेंट के सिंबल बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, जो सिंबल हैं वो कैसे बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से मिला है, उसका कलर क्या था। इस पे ऐसे अलग अलग नाम दे दिए गए थे। जैसे एक सिंपल सा है कि सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक कॉपर एलिमेंट है, जैसे कॉपर है, ये कॉपर जहाँ पे सबसे पहले मिला था साइप्रस था, जिसके नाम पे उसका कल दे दिया गया नाम Cu। ठीक है, नेम और कुछ का नाम दे दिया उसके कलर के बेस पे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड है, इंग्लिश वर्ड येलो के नाम पे उसको गोल्ड बना दिया गया। लेकिन अब क्या है कि एक इंटरनेशनल यूनियन बन गई है जिसको बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिससे क्या है कि साइंटिफिक नेम एंड सिंबल दिए जाते हैं एलिमेंट्स को केमिस्ट्री के। उसमें क्या है, जो नाम और सिंबल दिए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके लेटर, फर्स्ट लेटर। इसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, ये देखना है। और अपर केस में होगा, सेकंड लेटर लोअर केस में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम दिया H, एल्युमिनियम का दिया Al, कोबाल्ट का दिया CO। जो एल्युमिनियम है जिसमें 2 लेटर हैं उसमें हमने कैपिटल में नहीं लिखने दोनों, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, दूसरा लोअर केस में आएगा। जैसे कोबाल्ट में CO स्मॉल होगा और CO दोनों कैपिटल नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या हुई कि कुछ एलिमेंट के सिंबल दिए गए कि उसका फर्स्ट लेटर और बीच में आने वाला लेटर,
जैसे इसमें दिया गया है क्लोरीन, क्लोरीन में Cl साथ साथ नहीं है, H के बाद L आता है। ऐसे ही जिंक में Zn दिया गया है, Z फर्स्ट है और N बीच में आता है, ऐसे भी नाम दे दिए जाते हैं। इसके बाद कुछ जर्मन और ग्रीक लेटर में दिए जाते हैं, जैसे आयरन है, आयरन का आपको पता है आई से स्टार्ट होता है लेकिन इसको F नाम दिया गया है। सेम ऐसे ही सोडियम है, सोडियम को Na दिया गया है, क्यों? क्योंकि उसका नाम नेरियम है। ऐसे ही सेम पोटासियम के लिए, पोटासियम का भी नाम K देते हैं क्योंकि कैलियम बोलते हैं इसको। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ द नेम एंड यूनिक सिंबल। ये देख लो, इसमें टेबल 3.1 में अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। एल्यूमिनियम के लिए Al, आर्गन, बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। ठीक है, ये पूरी एक टेबल दी गई है। अब इसमें ऊपर वाली टेबल में आपको थोड़ा बहुत याद रखने की ज़रूरत है। अब इसमें जैसे आगे चलते गए कि सिंबल बन गए, अब इसके बाद हमने करना है एटॉमिक मास। मास क्या है कि एटम जो बहुत छोटा है उसमें कुछ मास भी होगा। अब वो कैसे है कि जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था मास का, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा दिया गया था। जो ये लिखा हुआ है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज दैट द एटॉमिक मास according to him each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion as well, so that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. अब इसमें क्या है कि सिंगल एटम का मास निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनका मास निकालने के लिए हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म को बात करते हैं। जैसा कि इसमें एग्जांपल दिया गया है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका कैसे निकालेंगे? कार्बन के इसमें 3 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो कैसे है? इसको हम ये बोल सकते हैं कि 4/3 मास ऑफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। पहले इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे AMU, लेकिन IUPAC से जो भी बताई थी इसमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में इसमें रिकमेंडेशन दी गई है, हम इसको AMU नहीं कहेंगे, U से डिनोट करेंगे, यूनिफाइड मास होगा ये। ठीक है, यूनिफाइड मास कैसे निकालेंगे कि एक कार्बन के एटम के द्वारा, जो कि क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है 1 U एंड ऑक्सीजन का है 1.33 U। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम लें इसमें कार्बन का मॉलिक्यूल लें, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करें, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट, कि जो 1/4 ऑक्सीजन का लिया। क्यों लिया गया? इसमें क्या, ऑक्सीजन रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या था कि ऑक्सीजन को माना गया था कि बेस के ऑक्सीजन से हम मास निकाल लेंगे, लेकिन क्यों लिया गया था ये भी उसके 2 रीजन दिए थे। पहला रीजन था इसका और दूसरा रीजन था ये। फर्स्ट में क्या था, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। सेकंड था इसका, दिस एटॉमिक मास यूनिट गैव मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज वोल नंबर, की कंप्लीट वोल नंबर में आएंगे। लेकिन 1961 में क्या हुआ कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट ली गई कार्बन 12 आइसोटोप के बेस पे, कि जो ऑक्सीजन कार्बन है, जो एटॉमिक मास है, वो लेंगे हम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। इसमें क्या लिया गया कि जो एटॉमिक यूनिट है उसको हम करेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट have been found with respect to an atom of carbon 12। ठीक है, अब ये कैसे है, एक एग्जांपल से देखो कि कोई एक फ्रूट बेचने वाला है, उसके पास वेट नहीं है, तो वो क्या करेगा कि एक उसके पास वाटरमेलन है, उसके 12 पार्ट कर देगा इक्वल, और वो एक पार्ट एक वेट का काम करेगा कि वो फिक्स कर देगा कि एक वाटरमेलन के पार्ट का प्राइस इतना है, कोई भी फिक्स कर दिया, तो जितना भी लोगे उस हिसाब से उसका मल्टीप्लाई होता रहेगा।
ऐसे ही जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो वाटरमेलन है इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को फिक्स कर दिया कि 1 यूनिट है वो, और फिर इसने इसको वेट करके अपना फ्रूट को बेच दिया कि 1 यूनिट में कितने दूसरे फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कितने यूनिट आते हैं। अब सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसके बेस पे, रिलेटिव एटॉमिक मास के बेस पे डिफरेंट एलिमेंट का मास अलग अलग है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35, कैल्शियम 40। ये कुछ अलग अलग मासेस बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम हाउ डू एटम एग्जिस्ट।